हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। अच्छे रहिए, कड़ी मेहनत करते रहिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक जो हमारा आज का थॉट है, सुविचार है, हमारा नहीं है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम जी का है, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति और ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट एंड हम्बल मैन। उन्होंने क्या कहा है? असफलता एक बीमारी है। अगर उस बीमारी को मारना है, और उस बीमारी की दवा क्या है? उस बीमारी की दवा है अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए और कड़ी मेहनत करते रहिए। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे और आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो असफलता नाम की जो बीमारी है उसको मार सकते हैं। तो असफलता नाम की बीमारी का सबसे बेस्ट जो दवा है वह सेल्फ कॉन्फिडेंस है और हार्ड वर्क है। तो आप निरंतर हार्ड वर्क करते रहिए और अपने अंदर विश्वास लाते रहिए कि हाँ, आप सफल होंगे। होता है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होते हैं, तो बच्चों के अंदर आ जाता है, जो कॉन्फिडेंस है उनका कम हो जाता। परंतु कोई बात नहीं, जब भी आपके अंदर एक विचार आए तो इस जो मैं थॉट बता रहा हूँ उसको लिख कर अपने रूम में, स्टडी रूम में चिपका दीजिए। ये हमारे विचार नहीं है, ग्रेट साइंटिस्ट, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचार हैं। जब अगर उन्होंने ये बोला है तो आपको फॉलो करना ही चाहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे सी सैट के लिए मैथमेटिक्स, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर सी सैट, और लाइक यू हैव अ पीसीएस एग्जाम, एसएससी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए, इससे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं, हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे, डिवाइड, जो फैक्टर्स को ही डिवाइजर बोलते हैं उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद कैसे हम लोग नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले दो क्वेश्चन है एचसीएफ से रिलेटेड है, उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को, अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेंगे, जिससे कि कोई भी एग्जाम आप दीजिए, हर एग्जाम में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे? दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एचसीएफ से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सब देखेंगे और अपना अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेंगे। और आज के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% सॉल्व कर लेंगे, मेरा वादा है। बट थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, एचसीएफ से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेट, व्हाट इज द, अब देखिए ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेट, ग्रेटेस्ट आ गया, इसका मतलब एचसीएफ आ गया, ध्यान दीजिएगा इसको। ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेट, रेट एट विच a man can walk 64 kilometer and 96 kilometer in an exact number of hours. Number of hours. समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है? कोई आदमी है जिसको 64 किलोमीटर पैदल चलना है और 96 किलोमीटर पैदल चलना है, तो वो कितने, मतलब कितने सबसे अधिक समय में एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स में कंप्लीट कर लेगा। क्या करना है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल, उसका स्पीड कितना ज्यादा होगा, मैक्सिमम स्पीड उसकी क्या होगी, जिससे कि वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स में 64 किलोमीटर और 96 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। अब क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेट of that man who is walking 64 kilometer as well as the 96 kilometer, उसका फाइंड क्या करेंगे? HCF फाइंड करेंगे। सिंपल सा, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, HCF फाइंड करेंगे।
रेट से अगर ग्रेटेस्ट पॉसिबल पूछा है तो आपको न इधर देखना है न इधर देखना, घोड़े की तरह सामने देखना है कि हाँ आपको क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। समझ में आ गया? तो एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ ऑफ व्हाट क्या है? 64 और 96, 64 और 96 का और 96 का ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब 64 का फाइंड करना है तो सिंपल से इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को आपको छोड़ना नहीं, बस एक मेथड को कसकर पकड़ लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन 64 का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 टू द पावर 6 कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 32 हो जाएगा। 32 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 16। 16 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 8। 8 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 4। 4 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2। 6 टाइम आ जाएगा। पक्का समझ आ गया? 100% हो गया। और 96 का देख लेते हैं। अब 96 का पता ही नहीं तो क्या करें? हमने क्या कर दिया? 2 इंटू 48 कर दिया। 48 इंटू 2 क्या होता है? 96। अब 48 का पता नहीं है तो क्या कर लेंगे? 2 इंटू 24 कर लेंगे। 24 का पता नहीं है तो 2 इंटू 12 कर लेंगे। ऐसे ही करते चले जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। 2 इंटू 12 कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? 12 का नहीं पता चल रहा है तो क्या करेंगे? देख लेते हैं। अब 12 का क्या करेंगे? 2 इंटू 6 कर लेंगे और 6 को क्या कर लेंगे? 2 इंटू 3 कर लेंगे। अब जब 2 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पे 4 2 ऑलरेडी आ गया। 2 इंटू 3 चलिए पहले कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 5 इंटू 3। 2 टू द पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। 32 इंटू 3 कितना हो गया? 96 हो गया। अब एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन होता है उसी को ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या 2 टू द पावर 6 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 5 है, उसमें कॉमन क्या होगा? 2 टू द पावर 5 कॉमन होगा। और यहाँ पे 3 है पर यहाँ पे 3 नहीं तो है ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 5। इसका मतलब क्या हो गया? 32 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर वो चलेगा आदमी तो क्या करेगा? 64 किलोमीटर और 96 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। कितने? 32 किलोमीटर पर आवर। उसका रेट क्या होगा? मैक्सिमम रेट क्या होगा? 32 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? पक्का? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, 100% कर लेंगे, मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करिएगा आप लोग प्लीज और उसके बाद कर लीजिएगा। एक और प्रकार का क्वेश्चन है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज गिवन। उसमें से एक नंबर और दे दिया गया, पूछ रहा है कि दूसरा नंबर फाइंड करिए। देखते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर। 2 numbers are 16 and 144 respectively, and one number is given। 2 नंबर है ना, 2 नंबर में से 1 नंबर दे दिया गया। 1 नंबर इस क्या हो गया? 64। उसके बाद पूछ रहा है देन फाइंड अदर नंबर, सेकेंड नंबर। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एक नंबर ए ले लिया, दूसरा नंबर बी ले लिया। देखिए आपके पास एग्जाम में ज्यादा समय होता नहीं है, हर क्वेश्चन के लिए अधिक से अधिक आपके पास 1 मिनट होता है, तो आपको घर पे इतना ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना होता है कि जिससे एग्जाम में आप पर क्वेश्चन 1 मिनट ही ली तो दिमाग में बैठा ली। पक्का समझ आ गया? तब जाके आपको सफलता मिलेगी। अब क्वेश्चन में क्या है? एचसीएफ जो है कितना दिया हुआ? 2 नंबर का 16। एलसीएम कितना दिया हुआ? 144। ए को हमने ले लिया, फर्स्ट नंबर जो दिया है 64 दिया है, और दूसरा नंबर फाइंड करना है तो बी को फाइंड करना है। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 इंटू 144 डिवाइड बाई 64। तो 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 4 6 जा 24। तो बी की वैल्यू क्या हो गई? 36। मतलब दूसरा नंबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा?
36 हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया? तो दो और प्रकार के जो एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये हमने आपको बता दिया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला है केवल 2 नंबर अगर रहेंगे तभी वैलिड है। अगर मान लो 3 नंबर हो जाए तो उसके लिए वैलिड नहीं है, उसके लिए कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। समझ में आ गया? जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। यह वैलिड है केवल और केवल अगर 2 नंबर हैं तब। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर है तो उसके लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस थिंग इन द 9th and 10th स्टैंडर्ड, हैं? इवन 8th स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्टर को दूसरा नाम क्या है फैक्टर का? डिवाइजर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब है जैसे 2 नंबर, 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 का क्या फैक्टर है? 2 का वो सब फैक्टर है जिससे 2 डिविजिबल हो जाता है। 2 1 से डिविजिबल हो गया, 2 2 से डिविजिबल हो गया, तो 2 का कितना फैक्टर हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे 3 है, 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और 3 खुद होगा, तो 3 के कितने फैक्टर हो गए? 2 हो गए। हमारे पास अगर मान लीजिए 5 है या 6 है, मान लीजिए 6 है, 6 कितने नंबर से डिविजिबल होगा? अगर पूछा जाए कि 6 का फैक्टर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, फैक्टर का मतलब वो होता है, किसी नंबर का फैक्टर वो होता है जो नंबर कितने नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, वो उसका फैक्टर हो जाता है। मान लीजिए 6 है, पढ़ना क्या है? फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए, आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का सीसेट का पेपर दीजिए, स्टेट पीसीएस का सीसेट का पेपर दीजिए, आप एसएससी का दीजिए, एनडीए का दीजिए, बैंकिंग का दीजिए, रेलवे का दीजिए, एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, ओके, इसको छोड़कर कोई और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी दीजिए, आप क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, आपका बेसिक्स टेस्ट किया ही जाता है, ओके। इसलिए हर वीक में एक क्लास मैं लूंगा जिससे कि मैं पढ़ा सकूं आप लोगों को, आपको एक्सपर्ट बना सकूं, समझे? चलिए, फैक्टर, और फैक्टर को ही डिवाइजर भी बोलते हैं। समझ में आ गया? अब मान लीजिए 6 है, 6 का अगर पूछा जाए क्या फैक्टर है, तो 6 किस किस नंबर से डिवाइड है? ध्यान दीजिए, 6 1 से भी डिवाइडेड है, 6 2 से भी डिवाइड है, 6 3 से भी डिवाइड है, 6 6 से भी डिवाइड है, तो 6 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए? 4। बात समझ में आ गई? 6 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं या डिवाइजर है? 4। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे? अब 6 को क्या लिखेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो, 2 into 3। समझ में आ गया? अब मान लीजिए बड़े बड़े नंबर पूछ दिया तो आप ऐसे फाइंड करते थोड़ी रहोगे, ये फाइंड करना है वो फाइंड करना है, बात समझ में आ रही है? तो कुछ और करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 6 के? नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलिए, नंबर ऑफ डिवाइजर बोलिए। क्या है यहाँ पे? 2 कितनी बार है? एक बार है, जिसका मतलब 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 इंटू 3 कितने बार है? 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हटाइए पहले। अब 2 कितनी बार है यहाँ पर? 1 बार, मतलब 2 into 1 मतलब 2 to the power 1, 3 to the power 1। तो अगर दो चीज होता है, एक पूछा जा सकता है कि सम ऑफ फैक्टर्स, तो सम ऑफ फैक्टर्स, एक पूछा जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, देखते हैं सब। तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1। 2 to the power 1 इसलिए क्योंकि 2 का पावर कितना है यहाँ पर? 1 है, और उससे कम क्या होगा? 2 to the power 0 होगा, इनटू 3 to the power 1 है यहाँ पर, 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1। ये हो गया सम ऑफ फैक्टर्स। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 2 to the power 0 का मतलब 1 हो गया, 2 to the power 1 का मतलब हो गया 1, ध्यान दीजिएगा, इनटू 3 to the power 0 का मतलब क्या हो गया? 1, 3 to the power 1 का मतलब क्या हो गया? 2 to the power 1 का मतलब 2 हो गया, 3 to the power 1 का मतलब क्या होगा? 3, तो 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, तो सम ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 12। कैसे? चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ फैक्टर्स कैसे हो जाएंगे। 6 का फैक्टर क्या है? 1 है। अब पूछ क्या रहा है? सम ऑफ फैक्टर्स, और क्या है? 2 है, और क्या है? 3 है, और क्या है? 6 है। तो ऐड करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है? 12। अगर ऐसे करोगे, मान लो पूछ दिया बड़े नंबर का 1080 का पूछ दिया, ऐसे करते रहोगे तो हो गया कल्याण। पता चलेगा कि जो पूरा पेपर है वो 2 घंटे का है, आपने इसको हिल करने में 20 मिनट ले लिया।
हो गया कल्याण। वास्तव में तो ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं, यही ट्रिक्स है। ओके, सम ऑफ फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से नंबर फाइंड कर लीजिए, जो मिला उसको इस फॉर्म में लिखे, टू द पावर 1 यहाँ पे है तो टू द पावर 0 प्लस टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1, ये तो हो गया क्या, सम ऑफ द फैक्टर्स। क्या हो गया, सम ऑफ द फैक्टर्स। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है, तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है, देखिए टू द पावर 0 भी है और टू द पावर 1 भी है, यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस 1 हो गया, इंटू 3 टू द पावर 0 भी है और 3 टू द पावर 1 भी है, यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस 1 हो गया, मतलब फैक्टर की बात कर रहा है। तो 2 इंटू 2 4, कितने फैक्टर्स थे यहाँ पर 4, और यहाँ पे भी क्या हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए 4। समझ में आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और हर साल हर गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आज के बाद इतना कर दूंगा कि आपका गलत हो ही नहीं सकता, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। समझ आ गया पक्का, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक्सपर्ट बन जाते हैं हम लोग। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद एक्सपर्ट बन जाएंगे। मान लीजिए पूछा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड, बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसको याद रखना है। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 320 and 60, 320 and 60 और 320 का क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ही फाइंड करना है और सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले 60 का फाइंड कर लेते हैं, फिर 320 का फाइंड करेंगे। देखिए इधर 60 का इधर देख लेते हैं। अब तुरंत बिना सोचे समझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके फैक्टर फाइंड कर लीजिए। 60 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 30, अब 30 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 15, 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2, 3 इंटू 5। समझ में आ गया पक्का 100%, ये आ गया। तो अब पहले क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स कैसे मिलेगा, 2 के पावर क्या है 2, तो स्टार्ट करिए। सम ऑफ फैक्टर 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू 3 के पावर कितना है 1 है, तो स्टार्ट करिए 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 इंटू 5 के पावर कितना है 1 है, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है 2 टू द पावर 0 का मतलब 1, 2 टू द पावर 1 का मतलब 2, 2 टू द पावर 2 का मतलब 4, 3 पावर 0 का मतलब 1, 3 पावर 1 का मतलब 3 इंटू 5 पावर 0 का मतलब 1, 5 पावर 1 मतलब 5, कितना आ गया 4 3 7, 4 6 6 7 42 इंटू 4 कितना आ गया 42 इंटू 4 168। तो नंबर ऑफ सम ऑफ द फैक्टर्स कितना हो जाएगा 60 का 168 हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से अब 6 देखिए, अब इसको ध्यान दीजिए कैसे आ रहा है। अब ठीक क्या है 60 जो है 1 से डिवाइड होगा, 60 से डिवाइड होगा 60 और प्लस 1 को जोड़ दिया 60 में, तो ऐसा ही हो गया। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, 10 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा, 20 से डिवाइड होगा, 30 से डिवाइड होगा, जोड़ देंगे खोट दे आ जाएगा 168। बात समझ में आ रही है, 60 किससे डिवाइड होगा 1 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 10 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 15 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 20 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और 30 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और 60 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। जोड़िए इसको 168 आ जाएगा। बस यही है सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। अब क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करते हैं।
नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2^2 कितना है। अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, 1 2 3 मतलब 3 हो गया। चलिए यह कितना हो गया, 1 and 2 2 हो गया, 1 and 2 2 हो गया, तो कितना होगा 3 2 जा 6 2 जा 12 होगा कि नहीं होगा। या तो डायरेक्ट यहाँ कर लीजिए 2 के पावर कितना है 2 है, तो 2 + 1 3। ओके देखिए कैसे 2 + 1 3, 3 के पावर कितना है 1 1 + 1, 5 के पावर कितना है 1 1 + 1 कितना हो रहा है 2 × 2 + 1 3 3 × 2 6 6 × 2 12 आ जा रहा है। अब यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कितने फैक्टर्स हो गए, 12 हो गए नहीं हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। बात समझ में आ रही, तो कॉन्सेप्ट यूज करिए, इसको यूज करिए और सब खत्म। बात समझ में आ गई पक्का 100%। तो इसको ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ओके सम ऑफ फैक्टर्स नोट डाउन कर लीजिए। फिर 320 क्या करते हैं, 320 करते हैं नोट डाउन। प्लीज वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। आ गया समझ में, पक्का आ गया होगा, हो ही नहीं सकता कितना है। नहीं आए तो कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे, हमारा काम है आपको बताना, बार बार बताना, दैट्स व्हाई आई एम हियर। ओके चलिए अब हम फाइंड करते हैं 320 का सम ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो उससे पहले क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब 320 है, इसका मतलब क्या होगा 32 × 10, 32 का मतलब क्या होगा 2⁵, याद है ना। या तो ब्रेक करिए उसको और ब्रेक करिए, नहीं आ रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे 32 को लिख दिया 2 × 16 इतना तो आ ही रहा है, 10 को लिख दिया 2 × 5 इतना तो आ ही रहा है। अब 16 को क्या लिख सकते हैं 2 × 8 इतना तो आ ही रहा है हमको, 2 × 8 लिख दिया और 2 × 5। और 8 क्या होता है, 8 होता है 4 × 2, 4 क्या होता है 2 × 2। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और यह 2 और 5, यहाँ पे कितना 2 आ गया देखिए 6 2 आ गया, 2⁶ × 5 ये हो गया हमारे पास, समझ में आ गया। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स फॉर्मूला मतलब ट्रिक। 2 के पावर कितना है 6 है, तो 6 + 1, 5 के पावर कितना है 1 1 + 1, तो 6 + 1 7 7 × 2 14 नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, देख लेते हैं अभी करके। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 320 क्या होगा देखिए 2⁶ है, स्टार्ट करिए 2⁻0 + 2⁻1 + 2⁻2 + 2⁻3 + 2⁻4 + 2⁻5 + 2⁻6 इंटू 5⁻0, ध्यान दीजिए इंटू है यहाँ पर 5⁻, या इधर कर लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, 5⁻0 + 5⁻1 समझ में आ गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5⁻0 क्या हो गया 1 1, 5 दिस थिंग 1 + 5, ये क्या हो जाएगा 1 2 4 8 16 32 + 64, ये क्या हो गया 6, ये कितना हो गया 7 15 31 31 + 32 63 63 + 64 127, फिर मल्टीप्लाई कर दिए 7 6 42 को 2 वहां से लाए 4, ओके 7 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 12 + 4 16 6 1 जा 6 + 1 7, मतलब 7 6 42 को 2 हासिल आए 4 6 दूनी 12 12 4 16 हासिल आए 1 6 कम 6 1 7 762। पक्का समझ में आ गया। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स में कैसा था, बस इसको अब जो 320 किससे डिवाइड है 320 से भी डिवाइडेड है, 1 से डिवाइडेड है, 2 से डिवाइडेड है, 4 से डिवाइडेड है, और 8 से डिवाइडेड है, 10 से डिवाइडेड है, 16 से डिवाइडेड है, ऐसे करते चले जाएंगे काम बन जाएगा हमारा। 20 से डिवाइडेड है, पक्का समझ आ गया, इसको करते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तो
62 आ जाएगा। व्हाट इट, नो प्रॉब्लम। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाएगा, आप लोगों को परेशान मत कीजिए, हम छोड़ने वाले नहीं जब तक आप लोगों को सिखा न दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 5184। अब इतना बड़ा नंबर दे दिया, अगर आप करते चले जाएंगे, नॉर्मल मेथड लगाएंगे तो 20-25 मिनट लग जाएगा आपको, इसलिए ट्रिक्स तो यूज करने पड़ेंगे आपको। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 5184। 5184 का नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड करना है। हमको नहीं आता, हम क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करें, एकदम बेसिक से। 2 से, अब लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड होगा ही, करते हैं 2 से डिवाइड, सिंपल सा। अगर कुछ नहीं आता क्या होगा, अधिक से अधिक 10 सेकंड ज्यादा लगेगा, परंतु आपका क्वेश्चन करेक्ट होने की जो संभावनाएं हैं वो 100% है, 100%। 2 से डिवाइड करना हमको नहीं करना है, 2 से डिवाइड कर, चलो 2 इंटू 2 से डिवाइड करोगे तो अब क्या, कौन सा फैक्टर बचेगा, 2 2 जा 4, ओके, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 हुआ। चलिए अब क्या करते हैं इसको, क्योंकि लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। समझ में आ गया, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 एक और फैक्टर है, और इसको भी 2 से डिवाइड, क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू और एक बार 2 और आ जाएगा, 2 से डिवाइड करिए 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, अगेन एक 2 से डिवाइडेड है, 2 इंटू अगेन एक 2 बच जाए, यहाँ पर आ जाएगा, 2 से डिवाइड करिए 3, ओके, फिर यहाँ पे क्या बचा 2, फिर 4, अगेन एक 2 से डिवाइडेड है। डिवाइड करते चले जाइए, देखिए कितने बार डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड किया, क्या हुआ, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, समझ में आ गया। फिर अगेन देखिए 2 से डिवाइड, क्योंकि लास्ट में 2 है, सम नंबर है, इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे क्या, 2 8 जा और 2 1 जा। अब 81 है, 81 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, समझ में आ गया। तो क्या हो गया, 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 4। 81 को क्या करेंगे, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 9 9 जा 81, समझ में आ गया पक्का। चलिए अगर उतना नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लेते हैं, 9 इंटू 9 2 टू द पावर 6, 9 में क्या लिखेंगे, 3 टू पावर 2, 3 टू पावर 2 तो क्या हो जाएगा 3 टू पावर 4। पक्का समझ में आ गया, 100%, नो प्रॉब्लम। ये आ गया क्या हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स आ गया। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर एंड द सम, दोनों पूछते हैं। चलिए नंबर ऑफ डिवाइजर करते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर बोलिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलिए। 2 के पावर 6 है, मतलब 6 प्लस 1, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बताते हैं, 6 प्लस 1। 3 के पावर 4 है, मतलब 4 प्लस 1, क्या हो गया 7 प्लस 5, ध्यान दीजिएगा क्या हो गया 35। ये हो गया नंबर ऑफ डिवाइजर, इतने नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे जिससे कि 5184 आराम से कट जाएगा। पक्का समझ में आ गया। अब फाइंड करते हैं सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर। अब देखिए 2 के पावर 6 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, ये हो गया इनटू 3 के पावर 4 है तो 3 के पावर 0, 3 टू द पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 4। समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 127। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए 3 पावर 0 का मतलब 1, 3 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया 3 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 3 के पावर 2 मतलब 9, 4 प्लस 9 13 हो गया। चलिए 13 कर लेते हैं, प्लस 3 पावर 3 कितना हो गया 27 हो गया, 27 प्लस 13 कितना हो गया 40 हो गया, यहाँ 40 लिख दिए, 40 प्लस और 3 की पावर 4 मतलब 81 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए 127 इंटू
40 प्लस 81 कितना हो जाएगा 121। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 121 इंटू 7, यहाँ पे लास्ट में 7 आ जाएगा। ओके, फिर 121 इंटू 2 तो कितना बच जाएगा 7, यहाँ पे आराम से 6 आ जाएगा। 3 121 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 127 3, ओके एंड 5 एंड 1, ओके कितना आ जाएगा 15,367, 15,367 आ जाएगा। इतने क्या आएंगे सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। आपका समझ में आ गया 100%। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ऐसा ये वाला ट्रिक आप नहीं लगाओगे तो पता चलेगा कि आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे क्या होगा अधिक से अधिक आप 1 से 2 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। केवल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। घर पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और तेजी से करेंगे। हम तो यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, समझ में हो तो आराम से आ जाता है, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो क्या होता है ना, आप ऐसी जगह मिस्टेक करोगे कि यूपीएससी को पीसीएस को पता है कि आप मिस्टेक कहाँ करने वाले हो। उसी अगर जैसे मिस्टेक करोगे और जो आंसर आता है वो ऑप्शन में दे देगा और आपको लगेगा अरे ऑप्शन तो मिल गया मेरा, खट दे टिक करोगे +2 की जगह -1 मिल जाएगा। समझ में आ गया पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, वीडियो को पॉज करिएगा और नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर of 1088. Find the number of divisor and sum of divisor of 1088. Find the number of divisor and sum of divisor. Sum of divisor. चलिए नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? नंबर ऑफ डिवाइजर आराम से ऑफ 1088 एक्सक्लूडिंग 1 एंड 1088। इसका मतलब क्या हो गया, हमको क्या करना है, हमको नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड करना है 1088 को 88 का, जिसमें से 1 और 1088 को छोड़ देना है, एक्सक्लूड कर देना है, निकाल के बाहर फेंक देना है। उसके बाद जो बचेगा उसका नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसीलिए हमने आप लोगों को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ही सिखाया था, जिससे कि आप लोगों को याद रहे हाँ हर जगह यूज करना ही है उसका। चलिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1088 क्या हो जाएगा, नहीं आता क्या करें, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से बचा कितना 544, फिर 2 से डिवाइड करेंगे बचा कितना, चलिए 2 से डिवाइड किया तो बचा कितना 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 2, फिर नहीं आ रहा तो क्या करें बाबा, 2 से और इसको डिवाइड करते हैं 1 3 6, ओके अगेन इसको 2 से डिवाइड करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब इसको डिवाइड कर 2 6 जा 2 6 जा 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा यार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हुआ 2 से डिवाइड हुआ तो कितना 5 और ये कितना बच जाएगा 34। अब 34 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 17, 2 इंटू 17, तो इसका मतलब क्या होगा 2 टू द पावर 6 इंटू 17 हो गया, 2 टू द पावर 6 इंटू 17 हो गया। अब इससे पूछ क्या रहा है, सम ऑफ द डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर, सॉरी नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर एक्सक्लूडिंग 1 एंड 1088। तो सिंपल सा 2 टू द पावर 6 है तो 6 प्लस 1, 17 टू द पावर 1 है तो 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 7 इंटू 2 14 हो गया, और 14 ऑप्शन में रहेगा, ध्यान दीजिएगा 14 ऑप्शन में आपको रहेगा और आप खुश हो जाओगे और बल्ले बल्ले करके टिक कर दोगे। बात समझ में आई? और ध्यान दीजिएगा 1 और 1088 को आपको बाहर निकाल कर फेंकना है, तो दो जो हमारे फैक्टर्स है उनको नहीं इंक्लूड करना है। तो क्या करेंगे 14 माइनस 2 12, तो
12 में टिक करना है, 14 पे नहीं टिक करना है। 14 पे टिक करोगे तो नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, कौन सा, माइनस में आया। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आप लोग नहीं टिक करोगे पक्का, मुझे पता है। फाइंड द सम ऑफ द डिवाइजर, फाइंड सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 544, फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर of 544 which are perfect square, perfect square। चलिए हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं 8, या आप ले लीजिए 9, कुछ भी लीजिए, या 18 लेते हैं। चलिए और थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। 18 का डिवाइजर क्या क्या है? 18 1 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ, 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ, 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ, 6 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ, 9 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ, 18 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ। अब कौन सा ऐसा डिवाइजर है इसमें जो कि परफेक्ट स्क्वायर है? कौन सा ऐसा डिवाइजर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है? 9, 9 का मतलब 3 स्क्वायर, और कोई है क्या? नहीं। तो वही पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 544 विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। एंड इवन इसमें और एक जोड़ लो, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 544 विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। पक्का समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जब किसी नंबर का पावर इवन हो और किसी नंबर का पावर 0 हो, वो भी परफेक्ट स्क्वायर ही है, क्योंकि 0 जो होता है वो क्या है, एक तरीके से इवन नंबर में कंसीडर होता है। हमने जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे तो उसी समय बता दिया था इवन नंबर और ऑड नंबर वाला, अगर ये ध्यान हो आपको तो पावर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तभी जाके वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए तब 544 का क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था 1088 का, तो 1088 क्या होता है, ध्यान दीजिए, 1088 क्या होता है, 2 इंटू 544, और 544 क्या हो गया था, 2 टू द पावर 5 इंटू 17, हो गया कि नहीं हो? चलिए तो नहीं तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट ही कर दिए, फिर करते हैं फिर से। अब 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, समझ में आ गया? फिर डिवाइड कीजिए 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करिए 6 8, फिर 2 से डिवाइड करिए 34, फिर 2 से डिवाइड करिए 17, ये क्या आ गया, 2 टू द पावर 5 इंटू 17। सम ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है, चलो करते हैं पहले। अभी परफेक्ट इस वाला छोड़ दीजिए, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ डिवाइजर, क्या लिखा हुआ पे, डिवाइजर लिखा है। तो क्या होता है, 2 टू द पावर 5 है मतलब 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5 इंटू क्या है यहाँ पर 17, 17 टू द पावर 0, 17 टू द पावर 1। अभी हमने क्या बताया, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो पावर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो जितने भी ऑड वाले पावर होते हैं उनको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो 2 टू द पावर 1 ऑड है, ऑड पावर है, उसको बाहर निकाल। 2 टू द पावर 3 ऑड पावर है, निकाल के बाहर फेंक दीजिए। 2 टू द पावर 5 ऑड पावर है, निकाल के बाहर फेंक दीजिए। 17 टू द पावर 1 वो भी ऑड पावर है, निकाल के बाहर फेंक दीजिए। बचा क्या, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 4 इंटू 17 टू द पावर 0। यह इवन पावर होगा तभी जाके परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये क्या हो गया, 1 प्लस 4 प्लस 16 इंटू 1, तो कितने होंगे, 21 होंगे। सम ऑफ डिवाइजर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो कितना हो गया हुआ 21।
और नंबर ऑफ डिवाइजर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ डिवाइजर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। काउंट कर लीजिए 1 2 3 और ये तो है ही है 1 टू द पावर 0 है, टू द पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, 17 टू द पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, तो 1 ही दो बार 1 आ गया, एक ही बार कंसीडर करेंगे, इसलिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 डिवाइड नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 1 2 3। पक्का समझ में आ गया? अगर देखिए 544 को डिवाइड करिए समझ में आएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा और 16 से डिवाइड हो जाएगा, और जो जो अदर नंबर जिससे डिवाइड होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? पक्का 100%, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। गॉट इट? चलिए वीडियो को पॉज करिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर ऑफ जीरोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप कहोगे सर हर चीज ही इंपॉर्टेंट है, आप बोलते रहते हो। अरे भाई जब हर चीज इंपॉर्टेंट है तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं बोलेंगे तो आप लोग सीरियस नहीं लेंगे। ओके टॉपिक को नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोस। अब नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस मतलब कितने जीरो होंगे उस नंबर में, नंबर में कितने जीरो होंगे। अब समझिए किसी भी नंबर में जीरो कितने होंगे, अगर उस नंबर में 2 और 5 हैं, 2 और 5 है तभी उस नंबर के अंदर जीरो आएगा। क्यों? 2 इंटू 5 करने पे क्या आता है 10 आता है। मान लीजिए अगर 20 है, 20 है, इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 5, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 5 है तभी जाकर क्या हुआ 10 हुआ, 10 का 2 में मल्टीप्लाई करे तभी जाकर 20 मिला। अगर कोई भी नंबर में अगर उसका फैक्टर 2 और 5 है तभी जाकर उसके अंदर क्या होगा, तभी जाके उसके अंदर जीरो होगा। तो यहाँ पे 1 2 मतलब 2 2 थे और 1 5 थे, तो अगर 5 1 है तो 2 भी 1 ही होगा, तभी जाकर मल्टीप्लाई करोगे तभी जाकर मिलेगा। इस 2 से कोई मतलब ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? पक्का नंबर ऑफ जीरोस पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। बात समझ में आई? पक्का। जैसे हमारे पास 100 है, 100 का मतलब क्या होगा 10 इंटू 10, 10 कहां से आया 2 इंटू 5 से आया, ये 10 कहां से आया 2 इंटू 5 से आया। कितने 2 हैं यहाँ पर 2, कितने 5 हैं यहाँ पर 2, इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू 5 की पावर 2, तो कितने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे 2 इंटू 5 हो गया 10, 10 की पावर 2 है, कितने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे 2। बात समझ में आ गई? पक्का 100%, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से पूछे जाते हैं, तब समझ में आएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं तो चेक कर लीजिए कितने 5 है कितने 2 हैं, कितने 5 और कितने 2 हैं, उससे समझ में आ जाएगा कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे आपके क्वेश्चन के। चलिए देखते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास दिया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये दे दिया। पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इसी क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड नंबर ऑफ जीरो। अब अगर मल्टीप्लाई करने चले गए 10 इंटू 9 90, 90 इंटू 8 720, 720 इंटू 7 आ गया, फिर इंटू 6 ऐसे मल्टीप्लाई करते चले गए तो हो गया कल्याण। 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, तब जाके जितने जीरो जाएंगे पता चलेगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग ट्रिक यूज करते हैं। अब ये 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख दिया। 9, क्या 9 में 2 और 5 है? नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको गोली मार दो, इसको भी गोली मार। 8 है, गोली मतलब उठा के फेंक दो भाई। अब 8 को क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 3। 7 में क्या 2 एंड 5 है? नहीं। 6 में क्या 2 एंड 5 है? हाँ, तो 2 लिया, 3 को भगा दिया बाहर, 5 है यहाँ पर। 4 में क्या है 2 इंटू 2 है, 3 क्या है? नहीं है, इसमें भगा दो इसको। 2 क्या है 1 है, 1 में क्या है? नहीं मतलब है। अब कितने 2 है देखिए 1 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 टू द पावर 8 आ गया। और 5 कितने हैं 2, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है,
तो जो मिनिमम पावर होंगे वही हो जाएंगे। 5 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या लेंगे, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 टू द पावर 2 मतलब 10 टू द पावर 2। कितने जीरो आएंगे इसमें, 2 जीरो आएंगे। हमको जीरो से पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि सबको फाइंड करो मल्टीप्लाई करके बताओ, पूछा जा रहा है कितने जीरो आएंगे इसके अंदर। तो जीरो लाने के लिए आपको 2 और 5 का फैक्टर होना कंपलसरी है। आप 20 हो, 20 में भी क्या होगा 2 और 5 आएगा, 30 है तब पर भी उसमें 2 और 5 आएगा, 6 इंटू 5, 6 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5, 40 हो तब पर भी आएगा 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। हर जगह 2 और 5 अगर किसी नंबर के अंदर आता है तभी, अगर 2 और कोई भी नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है तभी उसमें जीरो आएगा, नहीं तो अदरवाइज जीरो कभी नहीं आएगा। पक्का समझ में आ गया बात। इसमें कितने जीरो आएंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, तो 2 जीरो आएंगे। ऑप्शन दे देगा 2, 1, 3, 4, पता है फट दे आ गया आंसर, +2 मार्क्स मिल जाएगा, एंजॉय करोगे, प्रीलिम्स क्लियर हो गया। ओके तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, अच्छे बनते हैं। क्या दिया 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 35 इंटू 40 यह दिया। अब पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। चलो देखते हैं कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। चलिए अब 2 और 5 देख लीजिए, 5 तो है ही है, 10 को क्या लिख देंगे 2 इंटू 5, चलिए लिख दिया। 15 को क्या लिख देंगे 3 इंटू 5, लिख दिया। 20 को क्या लिख देंगे 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 को क्या लिख देंगे 6 इंटू 5, 6 मतलब क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 3 से कोई मतलब नहीं पर चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 35 को क्या लिख देंगे 7 इंटू 5। 40 को क्या लिख देंगे 8 इंटू 5, 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब काउंट कर लीजिए कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके तो 7 2 टू द पावर 7। और 5 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 बार है, 5 टू द पावर 7। तो देखिए क्या है 2 इंटू 5 टू द पावर 7, 2 इंटू 5 क्या होता है 10, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 का मतलब कितना नंबर ऑफ जीरो जाएंगे 7 नंबर ऑफ जीरो जाएंगे, 7 नंबर 10 टू द पावर 7 मतलब 7 बार जीरो आएगा। तो इस नंबर में कितने बार जीरो आएंगे 7, वैसे ऑप्शन दे देगा 6 5 6 7 8 या फिर या 7 8 9 10। अगर आपको पता है खड़े टिक करोगे +2 मार्क्स में मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, पक्का नो प्रॉब्लम। तो कोई भी नंबर में अगर पूछा जा रहा है कितने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे तो उसमें सर्च करो, देखो कितने 2 और कितने 5 हैं, और 2 और 5 का पावर बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 5 बराबर, अगर मान लीजिए 5 की पावर 6 है तो यहाँ पे क्या होता है 2 इंटू 5 टू द पावर 6 हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो कितने जीरो जाते हैं 6 जीरो आते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। और देखते हैं और क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए 17 है 19 है 21 है और 23 है 24 है एंड 32 है। अब पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो करते हैं। देखिए 17 है प्राइम नंबर है तो 2 और 5 होगा नहीं, 19 है प्राइम नंबर है 2 और 5 होगा नहीं, 21 है 21 क्या होता है 3 इंटू 7 है, इसमें भी 2 और 5 नहीं है, छोड़ दो। 23 है ये भी प्राइम नंबर है, इसमें भी 2 और 5 नहीं होगा। 34 है ये तो प्राइम नंबर नहीं है, परंतु इसमें क्या होगा 3 इंटू 8, 8 का मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू, देखिए इसको 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 बाहर निकाल कर फेंक दिया, बचा क्या यार 2 टू द पावर 3, क्योंकि 8 इंटू 3 होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3, और 32 का मतलब क्या होगा 2 टू द पावर 5। क्या इसमें कहीं 5 है? जब 5 नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 0 होंगे, तो ऑप्शन दे देगा 0 1 2 3। पता है तो फिर टिक करोगे, ओके। इसमें कहीं 5 है ही नहीं, जब 5 है ही नहीं तो 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होता है तभी जाकर 10 आता है, तभी तो जीरो पता चलता है कितने हैं। बात समझ में आई नहीं समझ में आई? हाँ समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिए। इसमें जीरो जो जीरोज हैं वो 0 बार आएंगे, और
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ। जैसे हमारे पास 8 दिया है, 15 दिया है, 23 दिया है, 17 दिया है, 25 दिया है और 26 दिया। इससे पूछ दिया क्या, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। देखिए 8 का क्या, 8 मतलब 2 टू द पावर 3, 15 का मतलब 3 इंटू 5, तो 3 से कोई मतलब नहीं है, छोड़ देता है। 23 कोई मतलब नहीं है, 17 कोई मतलब, प्राइम नंबर है, कोई मतलब नहीं है। 25 मतलब 5 इंटू 5 और 26 मतलब 2 इंटू 13, 13 तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो गया, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। अब इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम वाला लेना है। 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3, तो मतलब 2 इंटू 5 टू द पावर 3, तो क्या होगा 10 टू द पावर 3। इसका मतलब 3 जीरो होगा। कितने जीरो होंगे, क्योंकि यह क्या बन जा रहा है, 1000 बन जा रहा है, 3 जीरो होंगे। केवल जीरोस पूछे जा रहे हैं, वो आपसे पूरा मल्टीप्लाई का नंबर नहीं पूछ रहा है। नहीं तो हम क्या करेंगे जानते हो, मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मिला कुछ मिला, फिर उसको इसमें मल्टीप्लाई करो वो मिला, फिर उसको मल्टीप्लाई करो वो मिला, फिर उसको मल्टीप्लाई करो वो मिला, फिर उसको मल्टीप्लाई करो वो मिला, मिल चुका। बात समझ आई, पता चला है कि 10 मिनट लग गया, तो पेपर है 2 घंटे का, समझ 120 मिनट मिला है, 10 मिनट इसमें दे दिया। क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन गया, समझ आ गया पक्का, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो 3 जीरो इसमें मिलेंगे। और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए 12 है, 15 है, 5 है, 24 है, 17 है, 13 है। इसमें कितना नंबर ऑफ जीरो होंगे, 12 का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 3 मतलब 2 टू द पावर 2, हमको 3 से मतलब नहीं है तो 4 ले लिया। 3 इंटू 5, 3 से मतलब नहीं है, 5 ले लिया, 5 ले लिया। 24 का मतलब 8 इंटू 3, 3 से मतलब नहीं है, 8 मतलब 2 टू द पावर 3 हो गया। और इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब, क्योंकि 5 और 2 नहीं आएंगे इसमें, तो 2 टू द पावर कितना आ रहा है, 5, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 5 हो गया, 5 टू द पावर 2। अब कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, अब मिनिमम जो नंबर पावर है वही लेना है, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, मतलब 2 इंटू 5 टू द पावर 2, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2, मतलब 100 आएगा। 100 आएगा मतलब 2 जीरो आएंगे। बात समझ आएगी पक्का, लास्ट में आया ना जो 2 जीरो, पक्का समझ में आ गया 100%, नो प्रॉब्लम, गॉट इट। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या है अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे जब हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। जैसे 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2, इवन 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। ये देखो ये फैक्टोरियल है, जो सिंबल है ना इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। एक्सक्लेमेशन नहीं है, ये फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू डॉट 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 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आ गया। देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 3 टू 1, एक एक घटाते चले जा रहे हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 4 3 2 1, एक एक घटाते चले जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, तो 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम लोग, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझना कितनी बार 5 आया, 1 बार। 2 तो 1 से ज्यादा बार आ रहा है, यहाँ पर भी आएगा 2, यहाँ पर भी आएगा 2, यहाँ पर भी आएगा, उससे मतलब नहीं है, कॉमन चाहिए। इसमें कितने जीरो जाएंगे, अगर एक बार 5 आया तो एक बार जीरो जाएगा, 1 बार जीरो आएगा। समझना क्या, देख लीजिए। चलिए नहीं तो कहेंगे कि 7 को हटा दो, 3 को हटा दो, 1 को हटा दो, यहाँ पे 6 है 2 इंटू 3 मतलब 2 ले लिया, 5 ले लिया, 4 को ले लिया 2 टू द पावर 2, और ये 2 है। तो देखिए कितनी बार 2 है, 2 टू द पावर 4 इंटू 5। पावर चाहिए क्या 2 इंटू 5,
तभी जाके 10 आएगा, मतलब एक जीरो आएगा इसके अंदर। समझ आ गया? पक्का? और एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग 11th और 12th में पढ़ चुके होंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब मान लो इसका सिंबल क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ये सिंबल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाता है इसका, 1 हो जाता है। 1.99999 है, उसका भी 1 हो जाता है। 1.000001 है, इसका भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर 1 की जगह 2 है, मतलब आप समझिए 2.456 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। कौन सी वैल्यू देगा, जो भी आपको डेसिमल नंबर दिया उससे जो पहले वाला इंटीजर है वही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है और देता है। समझ आ गया? पक्का? देखिए 2.9999 करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इंटीजर वैल्यू देगा। पक्का? समझ आ गया? 100%। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका यूज करना इसलिए हमने बताया। इसका नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके क्वेश्चन का हम लोग अभी इस पार्ट को देखिए, हमने कैसे सॉल्व किया इसको, इतना ओपन करके। बात समझ आई? अब 7 को क्या करते हैं ना, 7 को एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर उसमें जीरो फाइंड कर, कितने नंबर आप जीरो है अगर वो मुझे फाइंड करना होता तो हम लोग करते क्या है, 2 और 5 कितनी बार आया वो फाइंड करते हैं। और जितनी बार हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने देखा होगा कि 2 है, 2 जो है वो अधिक नंबर बार आता है, अधिक बार आता है, और जो 5 है वो कम बार आता है। बहुत बार हम ये नहीं करें कि हर क्वेश्चन में आएगा ऐसा, परंतु मैक्सिमम एक जनरल फॉर्म में मैक्सिमम जो है 5 जो है कम आता है, 2 जो ज्यादा बार आता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब उसी का यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए 7 फैक्टर में पूछ रहा है कि क्या नंबर ऑफ जीरो, तो 7 को 5 से डिवाइड करो प्लस, अब ये क्या लगा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया। फिर उसके बाद 7 को 5 स्क्वायर से डिवाइड करो। अब इसके बाद डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, देखिए 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लिखने की जरूरत नहीं पूरा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7/25, तो कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा, और बाद में नहीं लिख रहे हैं। अब 1.4 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0, मतलब पहले वाला इंटीजर, दैट्स इट। 0.2 उससे पहले वाला इंटीजर क्या है, 0। ये क्या आ रहा है, 1। कितने नंबर ऑफ जीरो आ गए, 1 बार। और इसको भी सॉल्व किया, कितने नंबर ऑफ जीरो आ गए, 1 बार। तो इसको कौन करे, क्यों करोगे इसको, ये तो छोटा नंबर तो हो गया, बड़ा नंबर आएगा क्या करेंगे, देखते हैं। बात समझ में आएगी? आपको यह कॉन्सेप्ट लगाना, देख के करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। मान लीजिए 48 दिया हुआ है फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल, इसमें फाइंड करना नंबर ऑफ जीरो। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 48 इंटू 47 इंटू 46 45 44 43 42 41 40, ऐसे लिखते चले जाएंगे, पता चलेगा भाई साहब 10 मिनट लग गए, हो गया कल्याण। बात समझ में आ रही? उसमें नंबर ऑफ जीरो आपको खोजना पड़ेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए, लगेगा। तो उसको ऐसे न करके क्या कर लेंगे, 48 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन, फिर 48 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 स्क्वायर से, फिर 48 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 क्यूब से। अब 5 क्यूब जो है वो 48 से ज्यादा हो जाता है तो उसका मतलब उससे बाद डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? अब 48 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 9.6 आएगा। ओके, 9 बचे 45 और 5 छक्का 30, 9.6 है। डिवाइड करने की जरूरत, मतलब पूरा 9.6 लिखने की जरूरत नहीं है, बस 9 से अधिक है, उसको ध्यान रखिए। 48/25 कितना आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है हमको, ध्यान दीजिएगा। कितना आ रहा है, कितना बचेगा,
अब 23 बचेगा, 23 को डिवाइड करो, कोई मतलब नहीं, 1 पॉइंट याद रखिए बस। ए क्या आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको नहीं मतलब, कोई मतलब नहीं। 9.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1.02 कुछ भी हो, 1 पॉइंट लगभग 9 आएगा, उसका क्या होगा, 1 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। 0 पॉइंट कुछ भी हो, उसका क्या आ जाएगा, उसका भी 0 आ जाएगा। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ 0 जाएंगे, 10 नंबर ऑफ 0 जाएंगे। ये कितना हो गया, शॉर्ट फॉर्म में हो गया। अब लॉन्ग फॉर्म वाला करके देखते हैं, देखिए कितना समय लगता है, समझ में आ जाएगा। ये तो हमने किया, खटखट आ गया। 9 पॉइंट क्यों लिखेंगे, 9.6 तो डायरेक्ट 9, 1 पॉइंट कुछ भी क्यों लिखेंगे, 1 लिखेंगे डायरेक्ट, खत्म, इसके बाद करने की जरूरत ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाता तो 0 ही आएगा, समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा 10 0 जाएंगे, कितने 0 जाएंगे, 10 जीरोस, ये 10 आया इसका मतलब 10 जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस ऐसे निकालते हैं, बात समझ में आ गई पक्का। अब इसी को हम लोग लॉन्ग मेथड से करते हैं, देखिए कितना समय लगेगा। तो शॉर्ट मेथड से किए, खट दे आ गया, शॉर्ट मेथड से ही मतलब लॉन्ग मेथड से करें तब पर भी 10 ही आना चाहिए, देख लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 48, 47, 46, 45, 44 डॉट 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 40 डॉट 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 35 डॉट 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 30 डॉट डॉट 25 इंटू डॉट 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 20 डॉट 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 इंटू 15 डॉट 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 इंटू 10 इंटू डॉट 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 5। हमने 5 का मल्टीपल ही लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 45, क्योंकि देखिए ये सब में कहीं 5 नहीं आएगा तो मतलब ही नहीं है उसका। अब हमने आपको बोल दिया इन जनरल फॉर्म जो नंबर ऑफ 5 होता है किसी भी नंबर में नंबर ऑफ 2 से कम ही होता है, सब में नहीं, इन जनरल। यहाँ पे क्या हो गया 5 इंटू 9, तो 9 से मतलब ही नहीं है, 5 ले लेता है। फिर उसके बाद 40, 8 इंटू 5, 5 ले लिया। 35, 7 इंटू 5, 5 ले लिया। 30, 5 इंटू 6, 5 ले लिया। 25, 5 इंटू 5, 2 बार 5 ले लिया। 20, 4 इंटू 5, एक बार 5 ले लिया। 15, 3 इंटू 5, एक बार 5 ले लिया। 10, 2 इंटू 5, एक बार 5 ले लिया। 5 एक बार ले लिया। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए। अब 2 तो आएगा ही, देखिए कितनी बार 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, क्या 16 इंटू 3, 16 का मतलब क्या हो गया 2 to the power 4 आ गया, चलो कोई बात नहीं। 16 यहाँ पे क्या है, कम से कम एक बार 2 तो आएगा, ये भी हो गया। 44 कितना है, 4 इंटू 11 मतलब 2 बार 2 आएगा। 40 कितना, 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 मतलब 2 पावर 3 आएगा, ये आएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, देखिए यहीं पे हो गया 2 to the power 10। अब करने की जरूरत ही नहीं है, और भी 2 के पावर आएंगे, और 5 के पावर कितना आ गया, 10 आ गया। 2 के पावर 10 और 5 के पावर 10, तो कितने नंबर ऑफ 0 जाएंगे, 10 नंबर ऑफ 0 जाएंगे। ये वाला मेथड अच्छा है कि वो वाला मेथड अच्छा है, हमने आपको दोनों बता दिया, परंतु आप ध्यान रखिए उसी मेथड को करिएगा, एग्जाम में समय का बचेगा। ये तो और छोटा नंबर दिया और इससे बड़ा नंबर देगा तो क्या होगा, देखते हैं। मान लीजिए फैक्टोरियल 75 दे दिया, तब क्या करें, 75 दे दिया तब क्या करेंगे, देखिए देखते हैं। फैक्टोरियल 75 में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, तो सिंपल सा 75 को किससे डिवाइड करिए, 5, उसका क्या ले लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर। 75 को किससे डिवाइड करिए, 5 स्क्वायर से, उसका क्या लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर। 75 को किससे डिवाइड करिए, 5 क्यू से। अब इससे 5 क्यू मतलब 75 से बड़ा हो जाएगा 125, तो उसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो 0 ही आ जाएगा। अब अगर ये 0 आएगा तो उसके आगे का नंबर भी 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप देखिए कितना आएगा, 15 आ जाएगा, डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, 75 बाई 25 कितना आ जाएगा 75 बटा 15, 75 बटा 25 3, तो कितने नंबर ऑफ 0 जाएंगे 8, 18। अब ऐसे अगर ऐसे करिए खट दे आंसर आएगा, नहीं तो क्या करना पड़ेगा 75 इंटू 75 ऐसे करेंगे ना, 75 इंटू डॉट डॉट 70 इंटू 60 डॉट डॉट 65 ऐसे करते रहेंगे, पता लगेगा बहुत समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अब इससे बड़ा नंबर देगा तो और समय लगेगा, तो कितने 0 जाएंगे 18। एक और सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर बताओ जो आज हम लोग करेंगे उसमें सबसे बड़ा नंबर देख लेते हैं। फैक्टोरियल 1132 1132 इससे फाइंड करना है।
अब इसमें करोगे तो अगर वैसे लॉन्ग मेथड से करोगे तो पता चला 10 से 12 मिनट लग जाएगा, नहीं लगेगा, आराम से लग जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1132 डिवाइड करेंगे 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1132 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1132 डिवाइड बाई 5 क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1132 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब उसके बाद करने की जरूरत नहीं है, 1132 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 5 जो है उससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यह 0 हो जाएगा। समझा क्या? अब देखते हैं इसको डिवाइड करिए कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर कितना आ रहा है यहाँ पे 32, 5 छक 30 और 5 चौक 20, इतना आ गया। अब 1132 को किससे डिवाइड करेंगे, 25 से, तो कितना आएगा 25 चौक का 100, बचा कितना 25 पच्चे 125, फिर कितना बचा 7 और 25 दूनी 50। अब इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0.2 आ गया, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना है 125 हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125 हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे 1132 को 125 से, कितना 113 को जब 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार आएगा, बोलिए 6 बार आएगा। 6 पचे 30 को 0 हासिल आए 3, 6 दूनी 12 3 15 हासिल आए 1, 6 कम 6 1 7 और बार आएगा। चलिए देखते हैं 9 बार जाएगा, 9 बार कर लेते हैं। 9 बचे 45 को 5 हासिल आए 4, 9 त्रिक 27 4 31 3, 9 1 कम 9 3 12, वो भी नहीं 8 बार जाएगा। समझा क्या, नहीं समझा क्या? ओके देख लीजिए, 8 बचे 40 को 0 हासिल आए 4, 8 दूनी 16 4, 20 को 0 हासिल आए 2, 8 1 कम 8 2 10, कितना आ गया 8 बचे 40 को 0 हासिल आए 4, 8 दूनी 16 4, 20 को 0 हासिल आए 2, 8 1 कम 8 2 10, मतलब 9 बार जाएगा, 9 पॉइंट जाएगा समथिंग। ओके अब ये देखिए ये कितना है 1132, इसको डिवाइड करेंगे 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है 625। अब इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 625 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग बार जाएगा। समझा गया, 1 पॉइंट समथिंग बार जाएगा। इसको लिखने जो 1 पॉइंट हुआ मतलब नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए 226.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 226, इसका क्या है 45, इसका क्या है 9 है, इसका क्या है 1 है, खत्म। ओके 226 प्लस 10 236, 236 प्लस 45 कितना हो जाएगा 281। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 281 आ जाएंगे। आपको केवल डिवाइड करते रहना, खत्म काम। बात समझ में आ गई, नो प्रॉब्लम। अब आज के बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा किसी भी एग्जाम में आप 100% कर लेंगे, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देगा। समझ आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे ऐसे अच्छे वीडियो का। समझ आ गया? तो आज चलते हैं और पढ़ते रहिएगा आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा आप लोग।